ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना पार्ट बजाती हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे जाना, पहचाना, मुझे अपना बनाया और रोज गुणों से, शक्तियों से आकर भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं बस तुम्हें ये नहीं कि आशीर्वाद दो, आशीर्वाद मांगते रहो। इसमें आशीर्वाद वाली कोई बात ही नहीं है। तुम पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ। अब जैसे लौकिक में भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो टीचर से कहें कि आशीर्वाद देते रहो, पढ़े हैं ना, तो कैसे काम चलेगा? उसमें तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो टीचर का ठीक है, ब्लेसिंग्स रहेंगी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो वही बात बाबा कह रहे हैं, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। आज का प्रश्न है, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं? कौन कौन सी मतलब फिक्रात, मतलब फिक्र जिसे कहते हैं, कौन सी टेंशन लगी रहती है? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं, क्यों? बाबा कह रहे पूरी दुनिया में है ना, लोग बागों को बड़ी टेंशन हैं, ये करना है वो करना, लेकिन तुम्हें नहीं है, क्यों? उत्तर है, मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है, फिक्र ही फिक्र है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा न हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। यह है ही डरती दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सदगुरु बाबा मिला है। कहते भी हैं, फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सदगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां कोई फिक्रात नहीं। तो बाबा ने बता दिया कि सारी दुनिया जो कलयुग चल रहा है, जो कलयुग की दुनिया, किसी न किसी फिक्र से, किसी न किसी की फिक्र है उसको। लेकिन तुम ऐसे हो क्योंकि तुम्हें क्या मिल गया है? परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा मिल गया है, उसकी पहचान हो गई है, उसने तुम्हें पहचान लिया है। तो तुम जो है दुनिया में ऐसे हो जो तुम्हें कोई फिक्र नहीं। ओम शांति। गीत है आज का, तू प्यार का सागर है। क्या गीत है आज का? तू प्यार का सागर है। हम जो है गाते रहते हैं, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा कहते हैं इस गाने को, बहुत सी मुरलियों में बताया कि इन गानों को बनाया तुम लोगों ने है भक्ति मार्ग में बनाया, लेकिन इसे समझो, ये तुम्हारे बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ न कुछ इससे तुम्हें क्या लेनी है? सीखे लेनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं। बाबा कह रहे इस गाने का अर्थ भी समझते हैं। हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। आत्माएं सभी हैं ब्रदर्स, तो बाप आप ब्रदर्स को कहते हैं। जैसे हम प्यार के सागर हैं, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवता में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुमको पवित्र बनना है, बड़ी बात तो है नहीं।
यह बहुत ही छीछी दुनिया है। हमें पवित्र बनना, मनसा वाचा करना, मन से, कर्म से, वाणी से कोई भी गलत काम नहीं करना। बाबा कह रहे तो बहुत छीछी दुनिया, हर बात की फिक्रात रहती है, दुख पिछाड़ी दुख ही दुख है। दुख पिछाड़ी दुख ही है, इनको कहा जाता है दुख धाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्य को हर्ष हो जाता है, बात मत पूछो। कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस, पीले हो जाते हैं। ये कैसी डरती दुनिया, नरक है ना। स्वर्ग को याद भी करते हैं, नरक के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नरक, यह चक्र फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं अभी बाप आए हैं स्वर्गवासी बनाने, नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। वहां विकार होते नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी शिवालय, यह है वैश्यालय। अभी थोड़ा ठहरे, सबको मालूम पड़ जाएगा इस दुनिया में सुख है व दुख है। थोड़ी ही अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्यों की क्या हालत हो जाती है। सतयुग में फिक्रात की जरा भी बात नहीं, यहाँ तो फिक्रात बहुत है। बच्चा बीमार हुआ फिक्रात, बच्चा मरा फिक्रात, फिक्रात ही फिक्रात है। फिकर से फारिग किंदा स्वामी, सबका स्वामी तो एक ही है ना। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो, या ब्रह्मा कोई गुरु नहीं। बाबा कह रहे जिसके द्वारा तुम ये वाणी सुन रहे हो, मुरली सुन रहे हो, ब्रह्मा बाबा ये कोई नहीं है। इसको भी मैं ही पढ़ाता हूँ। तुम कहाँ बैठे हो ये समझ के बैठो कि तुम कहाँ बैठे हो, शिव परमात्मा के आगे, शिव बाबा के आगे, वो हमें पढ़ा रहे हैं। यह ब्रह्मा कोई गुरु नहीं, यह तो भाग्यशाली रथ है जिसमें मैं आकर तुम्हें पढ़ाता हूँ। ये व्रत है जिसके तन में आकर, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरा तो कोई तन है नहीं, तो मुझे तुम लोगों को पवित्र से पावन बनाने के लिए युगे युगे आना पड़ता है, जिसमें कि संगम युग में आता हूँ, तो उसके लिए मुझे किसी शरीर का सहारा लेना पड़ता है। तो ये शरीर का सहारा जिसका भी मैं लेता हूँ वो कौन है, ब्रह्मा है, वो कोई गुरु नहीं, उसे भी मैं। यह तो भाग्यशाली रहता है, बाप इस भागीरथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो ज्ञान का सागर है, तुमको भी सारी नॉलेज मिली है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम न जानो, सच और झूठ की परख तुमको है। दुनिया में कोई भी नहीं जानते, सचखंड था अभी है झूठखंड, यह किसको पता नहीं। सचखंड कब और किसने स्थापन किया, यह है अज्ञान की अंधियारी रात। बाप आकर रोशनी देते हैं, गाते भी हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। ऊंचते ऊंच वह एक ही है, बाकी सारी है रचना। वह है रचता बेहद का बाप, वह है हद के बाप, जो दो चार बच्चों को रचते हैं। जो लौकिक में है वो क्या है, वो तो हद के बाप है। जैसे यहाँ दुनिया में माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे दो तीन चार जितने भी हैं। बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात हो जाती है, वहां तो ऐसी बात है नहीं। आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम रहते हो, तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो। यह तो पढ़ाई है ना, तुम हो टीचर, तुम तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, यह भी टीचिंग हुई ना। इसको कहा जाता है सहज योग व्याद। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाप कहते हैं मैं भी अविनाशी हूँ। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही कहती है ना, पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। यहाँ बाबा कह रहे जहाँ तुम बैठे हो ना, ये होलीएस्ट ऑफ होली चर्च है। यहाँ विकारों को आने का हुक्म नहीं है, यहाँ विकारी को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसको छुपा कर ले गई, उनको मालूम पड़ गया तो फिर उनको श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं, यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ ना सके। बाबा बता रहे हैं वहाँ मधुबन की बातें, कि यहाँ कोई पतित मनसा वाचा कर्मना कोई भी गलत विचार दिमाग में होना नहीं चाहिए। तो ये क्या है, होली पैलेस है, यहाँ कोई आ ना सके। एक दिन यह भी होगा, हाल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। यह होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है, तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझाता है विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। ये बाबा जब मुरली चला रहे हैं, 86-87 की मुरली चल रही है, तो उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो बाबा बता रहे कि एक समय ऐसा, अब जाके देखो बाबा का ऐसा एम्पायर है, इतने बड़े बड़े डायमंड हॉल, इतने बड़े बड़े इतने लोग, मतलब एक साथ बहुत लोग वहाँ एक साथ एकोमोडेट हो सकते हैं।
तो बाबा तब की बात कह रहे हैं कि एक दिन वह भी होगा, हाल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। यह होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है, तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझते हैं विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा, अपनी नॉलेज रहती है। देवताओं के आगे कहते हैं भी आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम पापी हैं, गाते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा कहते तुम तो बोलते रहते हो। तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली, वही फिर 84 जन्म लेते होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मनाते, बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता, मर गया तो एकदम पागल बन पड़ते। ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं, ऐसे को भी ले आते हैं। बाबा इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया। बाबा बता रहे हैं ना, बहुत कोई आत्मा दुखी होती है तो ले जाते हैं, जाके दीदी लोग बताते हैं कि बाबा इनका बच्चा मर गया तो ये तब तब से काफी डिस्टर्ब है। यह दुख की दुनिया है ना, बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं। ये एग्जाम्पल दिया, मतलब और भी बहुत सारे दुख हैं दुनिया में, लेकिन बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया है। तो अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। देवी कैरेक्टर्स भी चाहिए, स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर भी लिखते हैं ना, बाबा बताते हैं लौकिक में लिखते हैं ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है फिर पास होने पर स्कूल। कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। अब बाप शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई जहाँ आत्माएं निवास करती है, वह है टावर ऑफ साइलेंस। जहाँ ये सारी आत्माएं रहती है उसको क्या बोलते हैं, टावर ऑफ साइलेंस। सूक्ष्म वतन है मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उनमें कुछ भी है नहीं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं। सतयुग में क्या होता है, कितने जन्म लेते हैं, और एक शरीर की आयु कितनी होती है, कौन बताएगा? सतयुग में सतयुग में 150 साल। एक एक शरीर की उम्र होती है, और कितने जन्म होते हैं? 8। तो बाबा कह रहे वहां पर कुछ ऐसी दुख की बात नहीं है, वहां तो बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं। यह है 84 जन्मों की पुरानी खाल। बाप कहते हैं तुम पावन थे अब पतित बने हो, अब बाप आए तुमको फिर से पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया है ना, मैं खुद से नहीं आया, तुम ही मुझे द्वापर से पुकारते आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमें पतित से पावन बनाओ। जीवात्मा ही पतित बनी है, फिर वही पावन बनेगी। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरी अथवा देवी घराने में कितना फर्क है? आसुरी और ईश्वरी अथवा देवी घराने में कितना फर्क है? यह है तुम्हारा ब्राह्मण कुल। घराना डिनास्टी को कहा जाता है जहाँ राज्य होता है, यहाँ राज्य नहीं है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसे है नहीं। तुम तो हो रूहानी बच्चे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते हैं, इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती है। फिर मोचरा और मानी, स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। सजाएं कैसे मिलती है, वह भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा तो समझाते हैं बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। सजाए खाना तो बहुत खराब है। तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी, प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ तो थोड़ी बात में शक्ल बदल जाती है। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हो। बाबा कहते हैं है भी ना वो कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। कहते तुम मुझे बुलाते ही दुख, जब दुख से भर जाते हो हैं, तो मैं पतित दुनिया में आया हूँ, क्योंकि तुम मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हो। बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं। बाबा कह रहे देखो मैं, मतलब कितना वो है, कितना मीठा बाबा है कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं, पतित दुनिया में बुला रहे हैं, वो हमें पतित दुनिया में भी निमंत्रण क्या देते हैं, आओ अमृत पियो। विष और अमृत का एक किताब निकला है, किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी ग्रामी है, देखना चाहिए क्या लिखा है। तो क्या सुना है अभी तक बाबा ने, अन्नू जी? ओम शांति मैम। बाबा जी आज
जो मुझे समझ में आता है वो बोलते हैं कि हम सब ना अपनी अपनी परेशानियों में लगे हुए हैं। कभी हम बीमार हो जाते हैं, हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, या हमारे कोई भी आसपास के जो बीमार हो जाता है ना, उनकी परेशानियों में और अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। तो समझा रहे हैं कि इन परेशानियों को आपको, ठीक है, ये आपको टैकल भी करना है, पर इनमें घुसना नहीं है। ये समझा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये जो अब तो नहीं चल रहा है, नर्क ही चल रहा है, सबकी परेशानी है। तो उससे उलझाने के लिए जितना हम बाबा जी को याद करेंगे, उतने ही हम निकल जाएँगे आसानी से। बिल्कुल, ये बिल्कुल। भी अभी-अभी ये भी तरीका बताया है कि याद की यात्रा में ही रहना है। ये पतित से पावन बनने के लिए हमेशा ही मुरली में ये कहा जाता है कि मुझे याद करो। बिल्कुल, अपने और को आप हम ही बाबा जी को हुँ, बुलाते हैं। बिल्कुल, बाबा जी खुद नहीं आते, हम ही खुद उन्हें निमंत्रण देते हैं आने का, बिल्कुल, और वो आ भी जाते हैं और फिर हमें स्वर्ग में ले जाते हैं। बिल्कुल। बाप तो कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम फिर विष क्यों खाते हो? रक्षाबंधन भी इस पर्व का यादगार है ना। रक्षाबंधन क्या है? प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जो है भाई-बहन का संबंध क्या माना जाता है? पवित्रता का संबंध माना जाता है। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुमको अमृत पिलाता हूँ, विष क्यों पीते हो? रक्षाबंधन भी इस समय का यादगार है ना। बाप सबको कहते हैं प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम याद में रहते हैं या नहीं। बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना, स्त्री पुरुष को याद कर खुश होती है ना। यह कौन है? भगवान उवाच निराकार। बाप कहते हैं मैं इनके यानी श्री कृष्ण के 84वें जन्म बाद फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अभी झाड़ छोटा है, जब ये मुरली चली है तब की बात कर रहे हैं कि तब तो छोटा ही था, कम ही भाई बहन यज्ञ में आए थे। माया के तूफान बहुत लगते हैं। यह सब बड़ी गुप्त बातें हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र रहो, यहाँ ही पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है। गीता में लड़ाई दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों में गल मरे, बस रिजल्ट कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वह है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में वह बिंदी है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। फिर कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें, कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर भी बाप कहते हैं थोड़ा भी सुनते हो तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो राजा ही में आ जाएंगे। वही है जैसे लौकिक में स्कूल में पढ़ाया जाता है, आपने एडमिशन ले लिया किसी अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में, ठीक है, आप वहां पहुंच गए, उसके बाद जो है आपको मेहनत करनी है। जैसी मेहनत करोगे वैसा मार्क्स मिल जाएंगे। तो यही बाबा कह रहे हैं कि तुम ज्ञान में आ गए यानी तुम्हारा स्कूल में अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, लेकिन क्या करना है? जैसी मेहनत करोगे, जितना बाबा को याद करोगे, उतना जो है तुम्हें पद मिलेगा। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो राजा में आ जाएंगे। थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आएंगे। राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना, वहां वजीर होता नहीं, यहाँ विकारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है। बाबा कहते हैं वहां बुद्धि की कोई कमी नहीं होती, सब 16 गुण संपन्न होते हैं। तो वहां किसी सलाह की जरूरत ही नहीं है, वजीर की जरूरत ही नहीं है। बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं, वहां वजीर की दरकार ही नहीं, वहां वजीर की जरूरत ही नहीं। शेर बकरी खट्टे जल पीते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम भी लून पानी मत बनो, शीर खंड बनो। शीर माने दूध, खंड माने चीनी, दोनों अच्छी चीज है ना। मतभेद आदि कुछ भी नहीं रखो। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही रौरव नर्क। नर्क में गोते खाते रहते हैं, बाप आकर निकालते हैं, निकलते निकलते फिर फंस पड़ते हैं। कोई तो औरों को निकालने जाते हैं तो खुद भी चले जाते हैं। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, एकदम सारा हप कर लिया, जरा निशान भी नहीं है। शुरू की यज्ञ में बताया बाबा ने कि बहुत भाई बहन जो है बड़े अच्छे से चले, मतलब कुछ कुछ तो ऐसे थे 15-20 साल के बाद भी माया उन्हें हप कर गई। कोई कोई की निशानी है जो फिर लौट आते हैं। बाबा कह रहे कुछ ऐसे है कि आए फिर चले गए फिर आ गए।
कोई एकदम खत्म हो जाता है। यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है। तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ, गायन है तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। बाबा कहते तुम ही गाते हो ना ये वाला, मुझे प्यार करो या ठुकराओ, हम नहीं जाएंगे। तो बाबा कह रहे ये गांठ बांध लो, एक दिन मुरली में कहा था ना, इसकी गांठ बांध लो कि हम कौन है, आत्मा। हम किसकी संतान है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। हमें आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद रखना, ये गांठ बांध लो। तो बाबा आज फिर इनडायरेक्टली वही बात कह रहे हैं, तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। बाबा तो अभी जबान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, कितना प्यार से पढ़ाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऊंचते ऊंच बाप, यह विष्णु बनाते हैं, वही विष्णु सो फिर ब्रह्मा बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर 84 जन्म ले यह बना। तत्व तुम्हारे भी फोटो निकालते थे ना, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, तुमको नाज अभी तो है नहीं, भविष्य में मिलना है, इसलिए तुम्हारी वह फोटो भी रखी है। बाप आकर बच्चों को डबल सिरताज बनाते हैं। तुम फील करते हो बराबर, हमारे में 5 विकार थे। नारद कमिसल पहले पहले भक्त भी तुम बने हो। पहले पहले हम लोगों ने बहुत भक्ति किया, बहुत बुलाया है बाबा को, तो सबसे पहले बाबा हमें मिले हैं। जिन्होंने जिससे ज्यादा, जितनी ज्यादा भक्ति की है उसे बाबा पहले मिले हैं, जो थोड़े कम किए उन्हें थोड़ा बाद में मिले, जिन्होंने नहीं किए उन्हें मिले ही नहीं। अब बाप कितना उच्च बनाते हैं, एकदम पतित से पावन। बाप कुछ भी लेता नहीं, शिव बाबा फिर क्या लेंगे। तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो, मैं तो ट्रस्टी हूँ। लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से है। मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वह फिर लेगा क्या। ब्रह्मा बाबा बात कर रहे हैं कि तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो, मैं तो ट्रस्टी हूँ। लेन देन का सारा हिसाब शिव बाबा से है। बाबा कह रहे मैंने तो खुद ही अपना सब कुछ यज्ञ में सुहा कर दिया, तो मैं क्या लूंगा। मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वह फिर लेगा क्या। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखता है। गाते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक का खान पान आदि क्यों खिलाते हो। अज्ञान है ना, नरक में है तो पुनर्जन्म भी नरक में ही होगा ना। अभी तुम चलते हो अमरलोक में, यह बाजोली है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। इसलिए आप समझाते हैं बहुत मीठे बनो, क्योंकि हमें क्या बनना है, देवता बनना है तो दैवी गुण होने चाहिए ना। उनकी बोल भी अच्छी होगी, बोल चाल भी बहुत अच्छी होगी। देवी देवी राजा महाराजा कितने उससे चलते हैं, सलीके से चलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं बहुत मीठे बनो। फिर भी नहीं सुधरते तो कहेंगे उनकी तकदीर, अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। सुधरते सुधरते ही नहीं तो ईश्वर की तकदीर भी क्या करे। बाबा कह रहे नहीं सुधरते तो इसमें मैं भी क्या करूंगा, तुम्हारी तकदीर है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात कर रहा हूँ, अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाप ज्ञान दे रहे हैं। इस शरीर से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन आत्माओं से बात कर रहा हूँ। आत्मा कानों से सुनती है, बेहद का बाप यह नॉलेज सुना रहे हैं। तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है। बाबा अपने आप को क्या कह रहे हैं, मैं सुप्रीम पंडा हूँ। टीचर भी है, देखो बाबा क्या क्या कहता है, मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ, तुम्हारा रूहानी सर्जन भी हूँ, सुप्रीम पंडा भी हूँ, तुम्हारा भाई भी हूँ, तुम्हारा दोस्त भी हूँ, सब कुछ हूँ मैं। तो अगर तुम ऐसा समझते हो, सारे संबंध मुझसे समझते हो, तो फिर तुम्हें कभी कोई परेशानी होगी नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, रास्ता दिखाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम ही सतो प्रधान थे, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। बाप इनको ही समझाते हैं, तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो। अब फिर मुझे याद करो, इसको योग अग्नि कहा जाता है। यह ज्ञान भी अभी तुमको है। सतयुग में मुझे कोई याद नहीं करता, इस समय ही मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं और कोई रास्ता नहीं। यह स्कूल है ना, इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। और गॉडली यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जिसमें खुद भगवान आकर पढ़ाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान और कोई जानते नहीं, यहीं आके पता चलता है गॉडली यूनिवर्सिटी में। शिव बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं, यह तो प्रारब्ध है ना। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा, यही गीत गाते रहो तो कल्याण हो जाएगा। परमात्मा हम सतयुग में पहुंचेंगे। तो क्या सुनाया बाबा ने? एक एक पॉइंट सब बताएं जो जो बता सकते हैं। अंकित जी, बॉबी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, बाबा ये जो कलयुग चल रहा है इसको कह रहे हैं दुख की दुनिया, जी और इसलिए हम सब दुखी हैं। जी और बाबा कह रहे कि इस दुख से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका है मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझ, उस परम पिता परमात्मा से जो ज्ञान वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है, उसको ग्रहण करते चलो तो जी। तुम पवित्र बन जाओगे। और जो राजधानी यानी कि जो सत्युगी दुनिया आने वाली है, हम्म हम उसमें चले जाएंगे। चले तो वो, ये तो निश्चय है। बस पद पाने की दौड़ हो रही है। बाबा कह रहे हैं तुम्हें दौड़ी लगानी है, तो वही दौड़ हो रही है। जितनी मेहनत करेंगे पहुंचेंगे तो है, ये तो निश्चय हो गया है। अब कितनी जी जी, मेहनत करके कितना उच्च पद पाएंगे, उसकी अब तैयारी हो रही है। एडमिशन तो हो गया है हमारा वहाँ। अब देखना। उसी के लिए पुरुषार्थ करना है। जी। धारणा के लिए मुख्य सार, प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में शीरखंड होकर रहना है। कभी भी लोट पानी मत बन, मतभेद में नहीं आना है। अपने आप को आप ही सुधारना है। देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपने देवी कैरेक्टर बनाने, बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। आज का वरदान है, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भव। किसकी कहाँ मगन रहना है? परमपिता परमात्मा की याद में। तो माया भी तुम्हारी भक्त बन जाएगी। देखो माया कैसे सलाम कर रही है हमें, क्योंकि हम कहाँ हैं? बाबा की याद में। कि मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। मगन अवस्था का बाबा उसमें कह रहे हैं कि क्या अवस्था रखो, क्या खुशी, किस खुशी में रहो कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, है मैं शांत स्वरूप हूँ। मतलब बाबा कह रहे हैं कि अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट अगर दिमाग में रहेगी तो प्राप्त जो है तुम जो है मगन अवस्था का अनुभव करोगे। मैं कौन हूँ? मैं ज्ञान के सागर का बच्चा हूँ, मास्टर ज्ञान सागर। मैं कौन हूँ? मैं प्रेम के सागर का बच्चा हूँ। मैं आत्मा प्रेम के सागर की बच्ची हूँ। तो मैं मास्टर प्रेम सागर। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं, ऐसे रहोगे तो मगन अवस्था कहलाएगी। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। होता है ना कि जो चीज हमें पसंद होता है उसमें हम बिल्कुल खो जाते हैं, जो भी कुछ है। तो बाबा वही कह रहे जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर सभी कभी परवश नहीं होंगे, दूसरों के वश नहीं होंगे। फिर उसने ऐसे कहा, किसी ने चाबी घुमाई हमारे मूड की और हमारा मूड खराब। या किसी ने कुछ काम, कहते हैं ना मैं नहीं करना चाहता था उसकी वजह से मैंने कर दिया। बाबा कहते हैं फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। अगर हम मगन अवस्था में रहेंगे तो परवश नहीं होंगे, माया सदा नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। तो
अगर माया को भक्त बनाना है तो हमें कौन बनना है? मायाजीत मास्टर भगवान बनना है। किस नशे में रहना है? हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हैं। आज का स्लोगन, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आपका उच्चारण यानी मीठा बोलना और आचरण यानी मीठा व्यवहार ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आज का मीठा मोती है, संसार में सुई बनकर रहे, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। मॉरल है, सबको जोड़ो तोड़ो नहीं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सीख है। संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। मॉरल, सबको जोड़ो तोड़ो नहीं। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना? मैं मगन अवस्था की अनुभवी आत्मा हूँ। मैं मगन अवस्था की अनुभवी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।